आदि अनंतम में आप सभी का स्वागत है। और भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोकों का पठन और श्रवण हम कर रहे हैं। इसमें भगवान आश्वस्त कर रहे हैं अर्जुन को कि वो युद्ध करे और यशस्वी हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 11 अध्याय 11 टेक्स्ट 34 श्लोका नंबर 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान्यपि योधवीरान् मया हतान्। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सभी को, ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हतान मया हतान, तो मुझसे ये पहले ही ये लोग मर चुके हैं, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। तो तुम क्यों इसमें विचलित हो रहे हो। जही माँ व्यतिष्ठा, तुम जही, तुम क्या करो, इन सबको जीत लो। माँ व्यतिष्ठा, व्यथित मत होना। युद्धस्व, युद्ध करो। जेतासी रणे सपत्नान, जेतासी, जीत जाओगे, इस रणभूमि में तुम जीत जाओगे। सपत्नान, अपने जो वैरी हैं, शत्रु हैं, उन शत्रुओं को तुम जीत जाओगे। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तो भगवान इसमें आश्वस्त कर रहे हैं, अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम व्यथित मत होना। ये सभी तो पहले ही मेरे काल के रूप में मैंने इन सभी को ग्रसित कर लिया है, इनका नाश कर दिया है। इसीलिए तुम केवल अपना कार्य करो, अपना एक्शन करो और तुम जीत जाओगे। भगवान ने पहले ही इन अर्जुन को जिता दिया है और केवल उसे उस कार्य को एक व्यक्त रूप देने का आदेश दे रहे हैं, ताकि ये व्यक्त हो जाए और ये कार्य जो है ये संपन्न हो जाए। आध्यात्मिक रूप से तो उन्होंने पहले ही ये सब कुछ करके रख दिया है, ये उन्हीं का प्लान है। अगला श्लोक। तो ऐसे ही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जीवन में भी, अगर हम भगवान को शरणागत होकर पूर्ण विश्वास के साथ रहते हैं तो भगवान पहले ही हमारे सारे कार्य जो है वो संपन्न कर देते हैं। और केवल फिर ऐसा लगता है कि अरे इतना इजीली कैसे हो गया, इतनी आसानी से ये काम कैसे हो गया। जब भी ऐसा लगे कि कोई कार्य जो बहुत मुश्किल लग रहा था अभी बहुत शीघ्रता से और बहुत ही सरलता से पूर्ण हो गया है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये भगवान ने इस कार्य को संपन्न किया है हमारे लिए। चलिए अगला श्लोक पढ़ें। अगले श्लोक में क्या है, श्लोक 35 श्लोका 35। संजय उवाच, अभी जो महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र को संजय ये सब अपनी वाणी से बता रहे हैं, अपने दिव्य दृष्टि से देख करके बता रहे हैं। तो अभी संजय क्या कह रहे हैं, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। तो संजय ने एक्सप्लेन किया धृतराष्ट्र को कि एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, ऐसे इस प्रकार से, एतत् श्रुत्वा ऐसे सुनकर, वचनम अपने वचनों को, केशवस्य केशव के इन वचनों को इस प्रकार से सुनकर, कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, किरीटी कौन है, अर्जुन। तो कृतांजलिर, अंजलिबद्ध होकर के, वेपमानः बहुत ही भयभीत होकर के, जैसे पसीने छूटने लगे वैसे, नमस्कृत्वा भूय, फिर से भगवान को नमस्कार करके, एवाह कृष्णम स गदगदम, और भगवान को देख करके गदगद हो जाए, जैसे हमारा कंठ चोक हो जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते गदगद स्वर में, भीत भीतः प्रणम्य, बहुत भयभीत होकर के भगवान को अर्जुन ने प्रणाम किया। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अगला श्लोक, श्लोक 36। अर्जुन उवाच, ऐसे प्रणाम करके अर्जुन ने
भगवान से क्या कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ते च सिद्धसंघाः। तो अर्जुन ने कहा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, तो योग्य जगह पर, इस योग्य अवसर पर ऋषिकेश हे कृष्ण, तव प्रकीर्त्या, आपकी कीर्ति के गुणगान गाते हुए, जगत प्रहर्ष्य, ये सारा जगत जो है प्रहर्ष्य मुदान्वित हो रहा है या प्रसन्न हो रहा है। अनुरज्यते च, अनुरज्यते क्या है कि उसी में बनकर रह जाना, उसी के ध्यान में रह जाना। अनुरंजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि ये जो राक्षस का समूह है वो, भीतानि भयभीत होकर के, दिशो द्रवन्ति नाना प्रकार के दिशाओं में वो भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, और जितने भी सिद्ध साधु जन हैं, सिद्ध संघा, सिद्ध साधुओं का जो समूह है वो सर्वे नमस्यन्ति, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। स्थाने ऋषिकेश, ये योग्य ही है हे ऋषिकेश की आपकी कीर्ति को देखते हुए जगत, ये सारा जगत जो है वो प्रसन्न भी हो रहा है, पुलकित भी हो रहा है, आनंदित भी हो रहा है, और उसी में रम के बैठ गया है। रक्षांसी, और जो राक्षस का समूह है, जो असुरों का समूह है, वो भयभीत होकर के दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, तो जो साधु लोग हैं जो आपके अनुकूल होकर के चल रहे हैं, वो सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अगला श्लोक 37। तस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यधिकत्रे अनंतदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्मात् क्यों, च वो भी, ते न नमेर वो लोग नमन नहीं करते आपको, महात्मन हे भगवान, हे महात्मन, वो लोग आपका नमन क्यों नहीं करते। गरीय से ब्रह्मणो अन्यधिकत्रे, आदिकर्त्रे, तो आदिकर्त्रे हे जगत के आदिकर्ता, सबसे जितने कर्ता हैं उन सभी के आदिकर्ता हे भगवान, ऐसे अर्जुन संबोधित करके बोल रहा है कि वो आपको नमन क्यों नहीं करते। अनंत देवेश जगन्निवास तुम अक्षरम सदसत परम यत्, तो ये जो सत असत से बना हुआ ये जो जगत है, इससे ऊपर आप हैं। सदसत परम यत्, इस प्रकार से आपको जानकर तुम अक्षरम, आप अक्षर हो, आपका क्षय नहीं होता, आप निरंतर निवास करते हैं और आप अक्षय परमात्मा हैं। ये सब जानते हुए भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी निंदा करते हैं, आपको नमस्कार नहीं करते। वो ऐसे क्यों करते हैं, क्यों नहीं आपको नमस्कार करते। तो कस्माच्च ते न नमेः, और क्यों ना आपको नमस्कार किया जाए कि आप इतने महान हो, आप ब्राह्मणों से भी बढ़कर हो, ये परम ब्रह्म हैं आप, और आप अक्षर हैं, अव्यय हैं, अमिट हैं, सदसत से ऊपर हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आपको क्यों ना नमस्कार किया जाए। अगला श्लोक 38। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, आप आदिदेव हैं, आप परम पुरुष हैं। पुराण, सबसे पुरातन, सबसे पुराने आप ही हैं, यानी सबसे पहले आपका ही अस्तित्व रहा है। बाकी सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो आपके बाद ही आया हुआ है। आप आदिदेव हैं, पुरुष हैं, यानी इस प्रकृति को जो भोगता है वो पुरुष तत्व आप हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस सारे संसार का आप निधान हैं, यानी इसे होल्ड करने वाले।
इसको आश्रय देने वाले और इसको एक प्लेटफॉर्म देने वाले आप परम निधान हैं। वेतासी, आप जानते हैं, जो जानने जैसा है, जानने लायक है, उस बात को आप जानते हैं। वेतासी वेद्यम, आप जानने जैसी जो वस्तु है वो भी आप ही हैं। च परम च धाम, आप परम धाम हैं। तो जितने भी धाम हैं उससे उन सभी का आश्रय आप में ही है, इसीलिए आप परम धाम हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, आप त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, तो आपसे ही ये विश्व अनंत रूप में जो स्थापित है, ये विश्व आपके ही आश्रय में है, आपके ही कारण ये स्थिति यानी उस स्थिति में है, न बिगड़ कर उसकी परिस्थिति जो कि तो है मेंटेन्ड, इसीलिए है, वो आपके कारण है। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासी वेद्यम च परम च धाम। वेतासी, आप जानने वाले भी हैं और जो जानने जैसा है वो ज्ञान भी आप ही हैं। वेद्यम च परम च धाम, आप ही परम धाम हैं। त्वया ततम, आपसे ही ये सारा विश्व जो है अनंत रूप से मंडित जो ये विश्व है, ये आपके ही कारण है। अगला श्लोक 39। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। तो इसमें भगवान को अर्जुन संबोधित करके प्रार्थना भी कर रहा है, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति करके अभी नमो नमस्ते उनको नमस्कार कर रहा है, बारंबार नमस्कार कर रहा है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः, आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, आप ही अग्नि के रूप में हैं, आप ही वरुण देवता के रूप में हैं। शशांकः, आप ही चंद्र हैं। प्रजापति, आप ही दक्ष प्रजापति और अन्य प्रजापति जो सृष्टि करते हैं, जैसे कश्यप ऋषि, ब्रह्मा, ये सब प्रजापति हैं। दक्ष प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता, जो प्रजा उत्पत्ति करते हैं वो प्रजापति हैं। प्रजापति भी आप ही हैं। प्रपितामहश्च, और आप पितामह से भी ऊपर हैं। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व, आपको बार बार मेरा नमन है। सहस्रकृत्व, बारंबार सहस्रों बार आपको मेरा नमन है। पुनश्च भूयो अपि, फिर से बार बार नमो नमस्ते, आपको मेरा नमस्कार है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान को देखकर, भगवान के बारे में जानकर, भगवान की सच्चाई देखकर वो गदगद होकर अपने हृदय से जो स्तुति आ रही है, व्यक्त हो रही है, उस स्तुति का गान करते हुए, भगवान की प्रशंसा करते हुए वो बार बार उनके शरण में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की वो जो महत्ता है वो इतने महान है, इतने गंभीर है, फैले हुए हैं, इस समस्त संसार के जो आदिकर्ता हैं, इसके स्थापन करता है और इसे लय में पहुंचाने वाले भी वो शक्ति भी भगवान ही है। ये सब देखकर वो अचंभित होकर के विनम्र हो जाता है, उसे ये बोध हो जाता है कि भगवान के सामने मेरा अस्तित्व तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो इस महान महत्ता को देखकर वो भगवान को बार बार नमन कर रहा है। अगला श्लोक 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ, पुरस्त क्या आपके आगे मेरा नमन है। पृष्ठ, आपके पीछे के भाग से भी आपको नमन है। नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व, नमो अस्तु ते, आपको मेरा बार बार नमन है। सर्वत एव सर्व, आप ही सभी, सब कुछ आप ही हो। सर्वत एव सर्व, आप ही सब कुछ हो और हर डायरेक्शन से आपको मेरा नमस्कार है। अनंत वीर्य, आपके वीर्य की यानी आपके शक्ति की कोई तुलना नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, वो अनंत है। अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वं, अमित विक्रम, इमेजरेबल, कोई संख्या गणना नहीं हो सकती, ऐसे आपका शौर्य है। अमित विक्रमस्त्वं, सर्वम, आप ऐसे हैं, अनंत विक्रम हैं। सर्वम समाप्नोषि, सभी में आप व्याप्त हैं। समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः,
और आप ही सब कुछ हैं। सबके रूप में, सभी रूपों में, सभी रूप के मध्य में आप ही हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंतवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आप ही सब कुछ हैं, इसलिए आपको बार बार मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। ये हुआ 40। अब 41, 42 इसमें एक पर्सनल मैसेज अर्जुन जो है भगवान को दे रहा है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो इसमें दोनों श्लोक साथ में दिए हैं, हम एक एक अलग अलग करते हैं। तो 41 में सखेति मत्वा, आपको मैंने समझ लिया था मेरा सखा, लेकिन आप तो भगवान हैं, परम ब्रह्म स्वरूप हैं, परम धाम है। ये न जानते हुए मैंने क्या किया, आपको क्या मान लिया, सखा। मैंने से समझ लिया आप मेरे एक साधारण से मित्र हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, प्रसभम ऐसे कैजुअली और बहुत हार्शली जैसे नहीं बोलना चाहिए, बड़ों के साथ आदरपूर्वक ही बात करना चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं जानते हुए आपको मैंने एक साधारण से सखा, एक मित्र के तरह हमेशा ट्रीट किया और न जाने क्या क्या बोल गया मैं आपको। प्रसभम यदुक्तम, तो जो नहीं बोलना चाहिए, इतने महान व्यक्ति को जो नहीं बोलना चाहिए वो सब मैंने बोल दिया। प्रसभम यदुक्तम, यत उक्तम, जो मैंने कहा। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, ऐसे बहुत कैजुअली आपको मैंने संबोधित किया। हे कृष्ण ऐसे नाम से पुकारा मैंने, हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे मेरे मित्र, ऐसे बहुत ही कैजुअली मैंने आपको संबोधित किया। अजानता, बिना जाने, महिमानं तवेदम, आपकी इस महिमा को जाने बिना, मया प्रमादात्, मुझसे बहुत ही केयरलेसली, प्रणयेन वापि, या बहुत ही केयरलेसली या फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रणयेन विनम्रतापूर्वक, प्रेम से भरे हुए, एक मित्र के लिए जो हमारे मन में प्रेम होता है उस प्रेम भाव से, प्रणयेन वापि, जो मैंने कहा उन सभी को क्षमा कर देना। ये क्षमा कर देना ये जो है अगले श्लोक में आ रहा है, श्लोक 42। यच्च अवहासार्थम असकृत्कृतो असि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। तो यच्च अवहासार्थम, या फिर अवहासार्थम, ऐसे ही मस्ती मजाक में जो हम फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करते हैं ना, वो अवहासार्थम असत्कृतोसी, जो सत्कृत नहीं है, असत, जो नहीं करना चाहिए और जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसी भाषा में, या वैसे बोलते ना चिढ़ाने जैसा, वैसा कुछ अगर मैंने कह दिया है। विहार शैया, हम विहार, जब हम साथ में विहार कर रहे थे, शैया या जब साथ में शैया में सोए थे, आसन या साथ बैठे थे तब उस वक्त, भोजनेशु या साथ में भोजन करते वक्त, ऐसा मैंने कभी कुछ कह दिया हो, एको अकेले में, या अथवा अप्यच्युत तत्समक्षम, आपके हम दोनों के अकेले में रहते हुए या फिर किसी और के समक्ष रहते हुए, हे अच्युत तत्क्षामय, ऐसा मैंने अगर कुछ बोल दिया हो केयरलेसली या प्रेम पूर्वक, ऐसा मैंने संबोधित करके जो नहीं बोलना चाहिए था वो अगर मैंने बोल दिया हो, तत्क्षामये, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। त्वामहम क्षामये त्वामहम, आप मुझे क्षमा कर देना। अप्रमेयम, हे अप्रमेय, हे महान, हे अनंत, आप मुझे क्षमा कर देना। तो अगर मैंने कुछ अपने मित्र भाव में, सखे भाव में अजानता, बिना जाने कि आपकी महत्ता क्या है, आप भगवान हैं, परम धाम हैं, ये जाने बगैर मैंने कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो ये हुआ 41, 42। क्या करें, 43 श्लोक पढ़ लें। चलिए 45 तक कर लेते हैं। 43 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप
इस समस्त लोक के चराचर के समस्त चराचर के पिता हैं। पिता असि, आप पिता हैं। लोकस्य चराचरस्य, इस लोक में सभी चराचर के आप पिता हैं। त्वमस्य पूज्यश्च, आप जो हैं पूज्य हैं। गुरोर्गरीयान, सभी गुरुओं में आप सबसे बड़े हैं, जगत गुरु हैं। न त्वत्समो, आपके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। अस्ति अभ्यधिकः, और आपसे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। कुतो अन्यो, और कोई अन्य आपके अलावा नहीं हो सकता। लोकत्रये, इस तीनों लोक में भी आपके जो प्रभाव है, आपका जो प्रभाव है वो अप्रतिम है। वो उससे, आपके प्रभाव से बढ़कर और किसी का प्रभाव नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी इस महत्ता को बिना पहचाने मैंने केवल आपको एक सखा के रूप में देख करके मैंने जो जो भी बोल दिया हो उस सभी को मेरे उस अज्ञानता को क्षमा कर दीजिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। 44 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहम् ईशमेड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए तस्मात्, इसलिए प्रणम्य प्रणिधाय कायम, मैं अपने इस शरीर से क्या बोलते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं ना, शरीर को हम नीचे धरती पर लेटा देते हैं और शरणागत हो जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इस काय को, इस शरीर को नीचे डाल करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसादये, आप प्रसन्न रहिए। और त्वामहम ईशमेड्यम, आप ईश हैं, आप ईश्वर हैं, आप मुझ पर कृपा करिए, आप मुझ पर प्रसन्न रहिए। पितेव पुत्रस्य, और जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के लिए, और सखेव सख्युः, एक सखा के लिए एक अपना सखा जो है जिस प्रकार से सोढ़ुम टॉलरेंट रहता है, उस प्रकार से आप क्या करिए। या फिर एक प्रियः प्रियायार्हसि, एक प्रिय अपने दूसरे प्रिय के लिए, प्रियतम के लिए जिस प्रकार से टॉलरेंट रहता है, जिस प्रकार से धीरवान रहता है, उस प्रकार से आप मुझे क्षमा करके मेरे तरफ सोढ़ुम, मेरे सभी जो कृत्य हैं उनको टॉलरेट कीजिए, उनको सहन कीजिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम हम ईशमेड्यं पितेव पुत्रस्य सखे सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। हे देव, इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक पिता पुत्र के लिए और एक सखा सख्य के लिए और एक प्रिय अपने प्रिय के लिए जिस प्रकार से सहनशील रहते हैं, ऐसे आप भी मुझ पर सहनशील, मेरी तरफ सहनशील रहिए। अगला श्लोक 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्निवास, इस सारे जगत में आप जिनका निवास है वो जगन्निवास हैं। प्रसीद देवेश, आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होकर के मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए, कृपा कीजिए। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, अदृष्टपूर्वं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था वो आपकी कृपा से अब मैंने देख लिया है। और देख करके भयेन च प्रव्यथितं मनो में, मेरा मन जो है भय से व्यग्र हो गया है, भयभीत हो गया है। तदेव, इसलिए दर्शय में, आप मुझे वो आपका जो सौम्य रूप है उस सौम्य रूप को दिखाइए, और जो मेरे सखा के रूप में आप पहले थे उसी रूप में पुनः आप आ जाइए। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्निवास, आपका ये जो घोर रूप है, इस रूप को त्याग कर आप जो पहले के जो सौम्य रूप है उस सौम्य रूप में फिर से मुझे दर्शन दे दीजिए। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, तो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था वो देख करके मुझे खुशी तो हो रही है लेकिन मुझे भय भी लग रहा है। इसीलिए आपका ये काल स्वरूप जो विकराल स्वरूप है, इस विकराल स्वरूप को त्याग कर आपके सौम्य रूप को मुझे दर्शाइए, दिखाइए, ताकि मैं भी थोड़ा सा शांत हो जाऊँ।
प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे जगन्निवास, हे जगतपते, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न रहिए। तो ये हुए श्लोक 45। तो इसी के साथ हम इस पठन की पूर्ति करते हैं, इसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं और पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।